अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा। मुहतरम सामईन, आज के इस दर्स के अंदर हम इंशाअल्लाह आपके सामने रमज़ान के अहम पैगाम को बयान करेंगे। मुहतरम सामईन, ये रमज़ान का महीना बड़ी ही बरकतों और सआदतों वाला महीना है। इस महीने के रोज़ेदारों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुसूसी इनाम से नवाजता है। ये जहन्नम से आज़ादी वाला महीना है। इस महीने में शयातीन को कैद कर लिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और बंदे के दरमियान कोई रुकावट बाकी नहीं रहती। इसी महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ। इसी महीने में लैलतुल क़द्र है, जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। ये तमाम खुसूसियात, ये तमाम फ़ज़ाइल अपनी जगह रमज़ान के ताल्लुक़ से साबित हैं, लेकिन इन तमाम फ़ज़ाइल से एक मुसलमान बंदा उसी वक्त फ़ायदा उठा सकता है, उसी वक्त फ़ायदा हासिल कर सकता है जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाने वाला हो, जब बंदा मुवहिद हो, जब बंदे के पास तौहीद की दौलत हो। अगर मुसलमान बंदा तौहीद की दौलत से महरूम होता है तो उसके तमाम आमाल गारत कर दिए जाते हैं, उसके तमाम आमाल बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़तई कबूल नहीं करता। चाहे आदमी पूरे रमज़ान के रोज़ों का अहतमाम करे, तरावी का अहतमाम करे, कुरान की तिलावत करे, सदका व खैरात करे, रोज़ेदारों को इफ्तार करवाए, अलगर्ज़ रमज़ान मुबारक में किए जाने वाले तमाम आमाल को अंजाम दे, लेकिन अगर उसके पास तौहीद की दौलत नहीं है और तौहीद की दौलत से महरूम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को शरीक करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा समझता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और को हाजत रवा समझता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और को गरीब नवाज समझता है, तब उसके तमाम आमाल जो रमज़ान मुबारक में कर रहा है, जो वो अपनी सारी ज़िंदगी में कर रहा है, सारे आमाल गारत कर दिए जाते हैं, सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं, सारे आमाल तबाह हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें क़तई कबूल नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा। क़यामत के रोज़ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में पेश किए जाएंगे, जब उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में पेश किया जाएगा तो उनके पास अजर सवाब के नेक आमाल के अंबार होंगे, नेक आमाल के पहाड़ उनके पास होंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके तमाम आमाल को रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके आमाल को ज़र्रात में तब्दील करके उड़ा देगा, उन्हें कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क को कभी मुआफ़ नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क की संगीनी को बयान करते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहता है, लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुक। ए नबी, अगर आप भी शिर्क करते तो आपके तमाम आमाल गारत कर दिए जाते, आपके तमाम आमाल तबाह व बर्बाद कर दिए जाते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब कर रहा है। अंबिया कराम मासूम अनिल ख़ता हुआ करते हैं, उनसे गुनाह शरदत नहीं होती और शिर्क का होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क की संगीनी को बयान करने के लिए, शिर्क की कबाहत को बयान करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अगर आप भी शिर्क करते, ए नबी, अगर आप भी शिर्क करते तो आपके भी तमाम आमाल गलत हो जाते, तबाह व बर्बाद हो जाते। मुहतरम सामईन, शिर्क बड़ी ही कबीह गुनाह है। तमाम गुनाहों में सबसे नापसंदीदा गुनाह शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी मुआफ़ नहीं करता। मुहतरम सामईन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमान के दावेदार हैं, जो दावा करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, जो ज़बान से कलिमे शहादत और कलिमे तौहीद का इकरार करते हैं, लेकिन अपने आप को मोमिन कहने के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को भी शरीक करते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत सारे मोमिन ऐसे जो ईमान के दावेदार हैं, ईमान का दावा तो करते हैं, लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क भी करते हैं।
वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क भी करते हैं और शिर्क में भी मुलव्विस हैं। मोहतरम सामाईन, खुदारा अपना मुहासबा करें, अपने नफ्स को टटोलें, देखें कि कहीं हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को शरीक तो नहीं कर रहे हैं। देखें कि हम आमाल जो अंजाम दे रहे हैं, जो इबादतें हम कर रहे हैं, कि हम उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को शरीक तो नहीं कर रहे हैं। जब एक इंसान का यह मामला है कि इंसान इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि उसका मुलाजिम जो उसके पास तनख्वाह लेता है, जो उसके पास उजरत करता है, जो उसके पास मुलाजमत करता है, वो जाकर किसी और का काम करे। इंसान पसंद नहीं करता कि वो मेरे पास तनख्वाह ले और किसी और के पास जाकर काम करे। तो जो खालिक कायनात है, जो मालिक अर्ज़ व समा है, जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, जो तमाम मखलूक़ात का पालनहार है, जिसने उन्हें ज़िंदगी दी और जो उन्हें मौत देता है, क्या वो पसंद करेगा? क्या वो पसंद करेगा कि उसके साथ किसी और को शरीक किया जाए? क्या वो पसंद करेगा कि उसकी इबादत के अंदर किसी और को शरीक किया जाए? कतई नहीं मेरे भाइयों। जो अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जो हमें पालता है, जो हमें मौत देने वाला है, जिसके हाथ में हमारी ज़िंदगी है, जिसके हाथ में हमारा दिल है, जब चाहे वो फेर ले, जब चाहे वो फेर सकता है, तो क्या वो पसंद करेगा कि हम उसके अलावा किसी और की इबादत करें, उसकी इबादत में किसी और को शरीक करें? कतई नहीं मेरे भाइयों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हरगिज़ पसंद नहीं करता कि उसके साथ किसी और को शरीक किया जाए। और ये शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है। इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला फरमाता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ये शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म किसे कहते हैं? हक तलफ़ी करना, उसका हक उसको ना देना, यही जुल्म कहलाता है। और जब बंदा मोमिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत को छोड़कर या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में किसी और को शरीक करता है, तब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हक तलफ़ी करता है। तो यही शिर्क करना ये सबसे बड़ा जुल्म है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है, चाहे कबीरा हो सगीरा हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता। जो बंदा शिर्क पर मर जाए, तौबा किए बगैर शिर्क पर मर जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कभी माफ़ नहीं करता और उसका ठिकाना हमेशा हमेशा जहन्नम है। हज़रात, रमज़ान का माह मुबारक हमारे ऊपर साए फ़िग़न है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इन अनगिनत नेमतों के साथ साथ रमज़ान की अज़ीम नेमत से भी माला माल फरमाया है। इस रमज़ान मुबारक में भी हमें ज़िंदगी बख्शी है ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारगाह में रुजू करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों के तई माफ़ी मांगे और अपनी इस्लाह करें। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, शिर्क से बाज़ आ जाएँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इखलास और लिल्लाहियत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करें, उसके साथ किसी और को शरीक न ठहराएँ। तब जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम आमाल को कबूल करेगा। वरना अगर हम शिर्क पर मर जाएंगे तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी माफ़ नहीं करेगा और हमारा ठिकाना जहन्नम होगा। तो लिहाजा आप तमाम हज़रात से यही गुजारिश है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारगाह में रुजू करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने इस मुक़द्दस माथे को सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में झुकाएँ। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ है कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम के लिए इस माह मुबारक को बाइसे खैर बना और हमें इस माह मुबारक में खूब आमाल नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। और हम में से जो लोग शिर्क में मुब्तला हैं, जानते हुए और अनजाने में तूने हक़ का रास्ता दिखला, तूने हक़ पर गामज़न कर और सिराते मुस्तकीम पर उन्हें चला। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।